जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट जीएसटी के पोर्टल पे निकल के आई हुई है और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है उन टैक्स पेयर के लिए जहाँ पे एक प्रैक्टिकली इशूज़ होता था। चलिए देखते हैं क्या एक बड़ी रिलीफ यहाँ पे दी गई है। तो आपको सीधे सीधे दोस्तों न्यूज़ एंड अपडेट्स में आप लोग को आ जाना है। 11 जून 2021 का दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आई है, अपडेट निकल के आई है। अपकमिंग फंक्शनलिटीज़ टू बी डिप्लॉयड ऑन जीएसटी पोर्टल फॉर द टैक्स पेयर्स। यहाँ पे अब आपको दिखाया जाएगा फर्स्ट नंबर पे निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट मेड अवेलेबल टू कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट की बात की जा रही है। प्रैक्टिकली दोस्तों बहुत सारे टैक्स पेयर को यहाँ पे इशूज हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए बड़ी रिलीफ यहाँ पे निकल के आई हुई है। इसकी फीचर्स को अवेलेबल करा दिया जाएगा जीएसटी के पोर्टल पे। अगर दोस्तों सपोज किसी महीने में आपकी सेल्स से ज़्यादा सेल्स रिटर्न हो जाती है तो यहाँ प्रैक्टिकली क्या होता था, जब हमारी सेल्स जो 5 रुपये की हमारा रिटर्न 10 रुपये का है, तो इस केस में जब हम नेगेटिव में फिगर डालते थे तो पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करता था। लेकिन अब यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए। फिलहाल ये रिलीफ अभी दी गई है। इस केस में अगर आपका सेल्स ज़्यादा सेल्स रिटर्न होता है तो आप डाल सकते हो, पोर्टल एक्सेप्ट कर लेगा। एज वेल एज आपको लेजर में दोस्तों, हाँ जीएसटी पोर्टल में जो सर्विसेज में लेजर है, लेजर में आप जा करके वहाँ पे देख सकते हो, आपको निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट आपको दिखा दी जाएगी। In case of negative liability in any tax period of a composite taxpayer, and if no amount is required to be paid by the taxpayer during that period, the said negative liability will be maintained in negative liability statement। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी मंथ में, पर्टिकुलर मंथ में अगर आपका कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, इवन आपका जो सेल्स जो है उससे ज़्यादा से आपका सेल्स रिटर्न होता है, तो इस केस में आप उस फिगर को डाल सकते हो और आपके नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट वो दिखा दिया जाएगा। लेजर में जाके आप चेक कर सकते हो। दिस नेगेटिव बैलेंस लेइंग इन द नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट विल बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड अगेंस्ट द लायबिलिटी ऑफ सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। अब बोला क्या जा रहा है कि जब आपका नेक्स्ट मंथ में या किसी सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में आपकी लायबिलिटी बनती है तो इन दैट केस उस पीरियड में ये लायबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या कर दी जाएगी, एडजस्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपको समझना ये है, मान लीजिए किसी एक महीने में आपका सेल्स रिटर्न ज़्यादा हो गया तो आप उसे नेगेटिव में डाल दोगे, वो नेगेटिव स्टेटमेंट में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको लेजर में जाके आप चेक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट मंथ में अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो वह नेगेटिव जो लायबिलिटी है पहले वो आपके लायबिलिटी को वहाँ से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी बनेगी तभी आपको पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। नीचे बता दिया कैसे आपको जाके देखना है। सर्विसेज में जाना है, लेजर में आपको नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट दिख जाएगी। सेकेंड है दोस्तों यहाँ पे download of form GSTR 4A in Excel and auto population of its details in form GSTR 4 of the composition taxpayer। दोस्तों ये भी composition taxpayer के लिए है। दोस्तों कंपोजिशन टैक्स पेयर में 4A जो होता है उसमें परचेज की रिकॉर्ड जाती है। तो दोस्तों जैसे ही आप 4A में परचेज की रिकॉर्ड डाल दोगे फिर आप उसे अब एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो। एक्सेल में डाउनलोड जैसे ही करोगे दोस्तों वह ऑटो पॉपुलेट होकर के GSTR 4 में चला जाएगा। GSTR 4 दोस्तों कंपोजिशन टैक्स पेयर वालों के लिए ही होता है, यह एनुअल रिटर्न होती है। यहाँ पे क्या लिखा है रीड करते हैं। Form GSTR 4 is an auto-drafted statement generated by taxpayer opting for composition levy containing details reported by their registered supplier in the form GSTR 1 या GSTR 5 and by their TDS deductor in their form GSTR 7. A facility to download the details of form GSTR 4A in an Excel फाइल वुड बी मेड अवेलेबल टू द टैक्स पेयर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4A जैसे ही आप भर लोगे उसे एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो। दिस एक्सेल फाइल वुड कंटेन कंसोलिडेटेड समरी ऑफ द सप्लाई ऑफ जीएसटी लेवल फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन एनुअल रिटर्न फाइल बाई देम इन फॉर्म GSTR 4। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, GSTR 4 में जैसे ही आप जिस 4A को फिलअप करते हो आपके 4 में GSTR 4 में एनुअल रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट होकर के आपकी GSTR 4A से GSTR 4 में आ जाएगा। दिस समरी विल बी आल्सो बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 4A एंड 4B ऑफ देयर फॉर्म GSTR 4। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि GSTR 4 का जो टेबल 4A एंड 4B है वहाँ पे डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आपको दिख जाएगा। जैसे 2B से डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में आता है, जस्ट इसी तरीके से होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बोला गया इंक्लूजन ऑफ कॉमन नेम्स इन द HSN डायरेक्टरी एंड इट्स डाउनलोड इन द एक्सेल फॉर्मेट बाय द टैक्स पेयर। दोस्तों HSN का जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप GST के पोर्टल पे जाते हो तो आपको HSN डाउनलोड करने को वहाँ पे मिल जाता है। आप HSN डाल करके देख सकते हो। तो अब इसे एक्सेल फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आपको
The currently available HSN Master has been updated on the GST portal and it now include products names commonly used in trade corresponding to a particular HSN code. A download facility for the entire HSN directory in Excel format has also been provided to the taxpayer under the link download HSN in Excel format. The facility is available as a part of the such HSN फैसिलिटी अवेलेबल बोथ ए प्री एंड पोस्ट लॉगिन ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो कहने का मतलब ये है कि अब एचएसएन कोड को भी आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। आप एचएसएन जो आपको एचएसएन चाहिए, प्रोडक्ट का नाम डालिए, एचएसएन नंबर डालिए, सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब उसे आप एक्सेल में भी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये एक बड़ी रिलीफ यहाँ पे टैक्स पेयर को दी गई है, स्पेशली कंपोजिट टैक्स पेयर के लिए अभी दी गई है, लेकिन ये आने वाले फ्यूचर में सारे टैक्स पेयर के लिए दे दी जाएगी ऐसी फैसिलिटीज़। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।